क्या भाई? ये हिंदुस्तानी भाई जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये 1 लाख रुपए लेने के लिए आए हैं। ए, बंदूक है जी जीत सर, के। क्या हाल चाल है? रेफरेंस भी लाए होंगे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है भाई। नहीं भाई, लाख रुपए की तो जरूरत है मुझे वास्तव में, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ा। हाँ तो एक्सट्रीम्स को भी जरूरत है, तो उन लोग भी आना चाहिए यहाँ पर। अरे उनको बहुत दे रहे हैं पैसे यार, उनको बहुत मिल रहे हैं, सुपर चैट्स बहुत मिल रही हैं। अरे अच्छा 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 अच्छा। चलिए, चलिए जो लोंडी पे मेरा जो आपने जो डिबेट रखा हुआ है, इस पे एक सुना अबी दाऊद है 2171, आप खोल सकते हैं? सुनन अबी दाऊद 2171। सलमान भाई हैं तो अगर नन है अबू दाऊद 2171। 2171 जी। क्या है उसमें सवाल, क्या आपको बता दीजिए। नहीं देखिए, आपका आपका आज का जो डिबेट है वो इस चीज पे है कि इस्लाम में जो लोंडी से सेक्स जायज है नहीं है, बस वो चीज है, उसी चीज पे है। सुना आप ये खोल लीजिए। किसने कहा मैं ये मैं सवाल है? क्या क्या मुद्दा है भाई? मेरे तो लाख रुपए जा रहे फिर हैं ऐसे से। तो। हाँ हाँ, अच्छा था सर। मतलब इस्लाम भाई मैं किसी गलत चीज पे मेहनत कर रहा हूँ क्या? भाई इस्लाम भाई फिर नंबर यार बता आपने दीजिए। गलत चीज पे मेहनत कर ली ना यार, हिंदुस्तानी भाई। सवाल ये कोई सही बात नहीं नहीं, हमारा। सुना अभी दाऊद है 2171। टू ठीक है, वन खोल सेवन वन जी खोल लिए, बताइए क्या था इसमें। हाँ जी, अभी पहले अपना मुद्दा बताइए, फिर मैं सवाल पूछूंगा ना। मुद्दा क्या है आपका? आज का डिबेट किस चीज पे थी? मुद्दा ये है कि सेक्स की नीयत से स्लेव बनाना क्या जायज है, ये सवाल। अच्छा, यार आपने तो सवाल ही उल्टा कर दिया। चलिए कोई बात ये नहीं, शुरू। ये सुना। सुन सुन सवाल सीधा है। अब नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तो इसी में इसमें इसी चीज का ही जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे जी सुना अभी दाऊद 2171 पढ़िए जी। सलमान भाई, आप इसको मैं डिस्क्राइब कीजिए। मैं मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर करें। फिर हम इंशाल्लाह। 2171 है क्या हिंदुस्तानी भाई? हाँ जी, हाँ सुना अभी दाऊद 2171। तो ये तो जयीफ है। जयीफ है? अच्छा, ज़ईफ़ हदीस है। जी। अच्छा, ये चलो कोई यार बात नहीं, दूसरी खोलिए फिर आप। एक अरे जी। यार फिर जयीफ आपने रखी क्यों हुई है यार? इसमें हमारी तो मेहनत खराब होगी ना। ये क्या करते हैं, ये हमारे स्कॉलर जो है ना बड़े चालाक थे, तो ये आप जैसों के लिए भी लेकिन ऐसा है। लेकिन नहीं यार नहीं नहीं ये है नहीं, तो सुन्ना.com पे। वो रखे जी। वो रखे इसीलिए है कि मुनाफिक लोग भी इस तरह से बातें करते थे, तो हमें समझना चाहिए कि कौन मुनाफिक है। चलो आजकल जिस फिर तरह सही अल मुस्लिम्स बुखारी करते खोलो, हैं। आप सही अल बुखारी की 7409 खोलो। सही अल बुखारी 7409। सेवन फोर वो जीरो इस्माइल भाई आप खोल रहे हैं? कौन खोल रहे हैं? हाँ, सेवन फोर सही जीरो नाइन खोल रहा हूँ भाई। हाँ खोलें, आराम से आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, खोल दिया है। जी, आप बताइए अपना मुद्दा बताइए। ये भी आपकी इसी बात को है कि जो गुलाम होते थे उनके साथ सेक्स करते थे, जो जो स्लेव्स जो युद्ध के दौरान जो बंदी बनते थे, उस पे सेक्स करते थे। इसमें जो बनी अल मुस्तकिल है, वो जो लड़ाई हुई थी, जो उसके साथ लड़ाई हुई थी, उसमें कुछ जो औरतें हैं वो कैप्चर की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि उनको प्रेग्नेंट किए बिना जो सेक्स करना है, उसके बारे में पैगंबर साहब से सवाल पूछा है। तो ये बताइए जरा, मोहम्मद भाई बताइए, आप सलमान भाई आप बताइए। ये सही है ठीक क्या है। हदीस? हाँ ये तो बुखारी की है, मैं ये कह हाँ, रहा सही हूँ। है अल बुखारी। इस्माइल भाई वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना मुझे, फिर मैं पढ़ लूंगा। हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। वैस्लम भी थोड़ा कर देंगे। हाँ, एक मिनट। हिंदुस्तानी भाई ने मेहनत की थी यार, पर वो क्या करें, वो टॉपिक दूसरा था और सवाल दूसरा लेके आ गए। फिर भी हम डिस्कस कर भाई लेते हैं इसको। कोई बात नहीं, ये उसी चीज से है, सेक्स स्लेवरी से ही रिलेटेड है एक तरह से। हाँ ये बड़ा बनु मुस्तलिक तो बड़ा फेमस है। अक्सर जगह पे हमें मिल जाएगा। बनी अल यही है मुस्तलिक। ना भाई हदीस? आया नहीं आया? आ गया। आगे आगे ओके। आगे। आ गया आ देखिए गया। इसमें जो लिखा हुआ हम पहले वो पढ़ देते हैं। सहीह बुखारी में कि अबू सईद अल खुदरी
ने फरमाया कि बनी अल मुस्तलक से लड़ाई के दौरान मुसलमानों ने सम फीमेल्स कैप्चर करी, यानी कि कुछ औरतें कह लें या बांदियाँ कब्जे में आईं, और नियत करी, उन्होंने इरादा किया कि उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन कायम की जाएं विदाउट इम्प्रेगनेटिंग देम, यानी कि कोइटस कह लें या अज़ल कह लें, है ना। तो इस बारे में वो पूछने लगे अल्लाह के रसूल से, ऐसा ऐसा इस तरह से मामला है। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटर है कि ना करो, क्योंकि जिसको पैदा होना है वो पैदा होके रहेगा, ठीक। मतलब हाँ जो अजल से रोका उनको कि ठीक है आप अजल ना करें, आप कर लीजिए, जिसको होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या है, ये बड़ी फेमस है, और इसमें मैं पूरे अगर तुर्क गिनाऊंगा तो वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। इसमें हुआ क्या है, तो मैं एक एंड रिजल्ट पहले बता देता हूँ कि बनु जी मुस्तलिक जी। की तमाम आदमी औरत आज़ाद कर दी गई, तमाम सुभान आदमी औरत अल्लाह। आज़ाद कर दी गई। तो ये तो एंड रिजल्ट है। अब वापस इसी पे आ जाते हैं ताकि वो क्लियर हो पिक्चर के कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ। अच्छा, फिर कंटेंट अगर दोबारा पढ़ते हैं तो कुछ लोग हैं, उनके मुसलमानों का नाम भी नहीं दिया गया इसमें, तो कौन थे, ठीक है। अब उस पर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने इरादा किया कि भाई ऐसा ऐसा कर लें। तो पहला इल्ज़ाम लगता है कि भाई रेप है, ये तो सीधा सीधा प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, और जिसमें प्रॉफिट नाउज़ुबिल्लाह एज इट सीम्स पढ़ने से लग रहा है कि इजाज़त दे रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि यही हदीस, ये जो मैं इस एक वर्ड पे आपको बताया था जो अल्लाह के रसूल मना करते थे, यानी कि अज़ल के बारे में अबू सईद खुदरी से बहुत रिवायत है। कोई उनसे बाद में पूछने आता था कि अज़ल करना कैसा है, यानी कि विड्रॉ करना कैसा है, तो वो बार-बार इस वाक़ये को नकल करते थे कि हमने कुछ मुसलमानों ने इस तरह से पूछा तो अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। फिर और भी तुर्क अगर हम स्टडी करते हैं अज़ल के बारे में, पहले अज़ल समझ लेते हैं ना, इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो उसी से रेप का मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ने में, कि ऐसा लग रहा है कि ये उसकी इजाज़त दी जा रही है। तो एक तुर्क में आया है, हसन बसरी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यूँ ही नहीं फरमा दिया कि नहीं, नहीं, मतलब कर लो तो ना करो तो बेहतर है, क्योंकि जिसको पैदा होना है। बल्कि उन्होंने उसके अल्फ़ाज़, जो अल्फ़ाज़ अरबी में इस्तेमाल किए गए अल्लाह के रसूल के, उन्होंने बोला कि अल्लाह के रसूल ने डाँटा कि ये क्या करते हो, कि जिसको पैदा होना है वो पैदा होके रहेगा। अब बात होती है, चलें डाटा भी, तो लेकिन ये तो स्लेव्स के साथ सेक्स था ना, ये तो हो गई सेक्स स्लेवरी, ठीक। इसी तरह से अगर और तुर्क देखेंगे, यानी कि हम एक मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ मैं किस तरह से जो अहनाफ भी देखते हैं बहुत सारे, वो एक हदीस पे रिजल्ट नहीं निकालते, वो तमाम ऐसी हदीस जो इस वाक्य को नैरेट कर रही है वो इकट्ठा करते हैं। तो उससे मालूम ये चला कि इमाम नबवी ने फरमाया इस हदीस में, जो मुस्लिम में भी है ना, जो यहाँ भी आई है बुखारी में, जो और जगह भी आई, उन्होंने बोला कि असल में ये जो वाक़या है, ये जो लोग हैं जो मुसलमान सवाल कर रहे हैं, असल में इन्होंने क्या किया था, ये लोग जो कुछ औरतें जो पकड़ में आई थी वो मुसलमान हो गई थी, ठीक है। वो मुसलमान हो गई थी और उनसे निकाह हुआ, ठीक है। मुसलमान होने के बाद निकाह किया, लेकिन मसला ये हुआ था कि वो औलाद नहीं चाह रहे थे। होता है, बीवी के साथ भी होता है कि आप चाह नहीं रहे कि औलाद हो। तो उनके मुताल्लिक पूछा अल्लाह के रसूल से कि हम अगर अज़ल कर लें तो कैसा है? लेकिन क्योंकि ये बीच की डिटेल्स हर नरेशन में नहीं आई हैं, गायब हो गई हैं, तो ऐसा लगता है कि कैप्टिव्स के बारे में पूछ रहे हैं। ओरिजिनली वो कैप्टिव्स थीं, उनमें से मुसलमान हुईं, कुछ सहाबी ने उनसे निकाह किया और फिर उनके बारे में डायरेक्टली अज़ल पूछा। तो ये प्रिज़नर्स ऑफ वॉर से बात नहीं चल रही, प्रिज़नर्स ऑफ वॉर के साथ अज़ल की बात नहीं चल रही, बल्कि वो प्रिज़नर्स ऑफ वॉर औरतें जिन्होंने आईं और इस्लाम कबूल किया और उनके साथ इनका निकाह हुआ, उनके बारे में बात चल रही है। जो कि तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम सारी जो नैरेशंस है ना बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, सबको इकट्ठा करेंगे, तो जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो लिंक मिल जाएँगे। फिर हम उसमें जो स्कॉलर्स की एनालिसिस है, इमाम नबवी का मैंने नाम लिया, जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी है। तो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बनु मुस्तलिक में एक और दलील उन्होंने कैसे दी, अपने ओपिनियन को साबित करने के लिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि कैप्टिव्स के साथ वो सेक्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बनु मुस्तलिक में जो है वो मुशरिकीन औरतें थीं, है ना? जो स्लेव्स बन के आई थीं, ठीक है? अगर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुशरिकीन औरतों के साथ कुछ भी जायज़ हो, यानी कि मुशरिकीन औरतों के साथ तो आप स्लेव भी नहीं बना सकते और उनसे निकाह भी नहीं कर सकते, ये मना है। कुरान में सूरे बकरा सूरह 2 आयत नंबर 221 में। तो उन्होंने इससे इस्तदलाल किया है कि कुछ कुछ केसेस हुए हैं कुछ मुसलमान औरतों के साथ और मुसलमान साहबियों के साथ, जिन्होंने औरतों से निकाह कर लिया और उनके बारे में सवाल किया कि हम अज़ल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अल्लाह के रसूल ने मना किया कि अज़ल ना करो तो बेहतर है। एक जगह डाँट भी मारी कि इससे कुछ नहीं होता। वो तो ये कॉन्टेक्स्ट था, इसमें सेक्स स्लेवरी का नहीं है। हाँ, इंडिविजुअली अगर आप इसको रीड आउट करेंगे ना बुखारी की हदीस को इंडिविजुअली, बिना हदीस दूसरी हदीस अच्छा को दिए, तो इससे ऐसा लगता है। चलिए, एक्चुअल में ऐसा एक नहीं है। एक बात ज़बरदस्त, एक बात ज़बरदस्त बताइए, सामान। ईमान इमाम
जो बैकी इन सुनन अल कुबरा जो था, जिसने सुनन अल कुबरा अपनी ऑथेंटिक में माना जाता है या इसको नहीं माना जाता ऑथेंटिक? सुनन अल कुबरा दो हैं शायद, सुनन निसाई अल हाँ, कुबरा इमाम है। इमाम बैकी की जो है। इमाम भैया की बहुत बड़े इमाम है, इमाम जी गालिबन शाफी हैं, हाँ जी, हाँ जी। ऑथेंटिक है, तो बहुत बड़े सुनन इमाम है। ऑथेंटिक है, तो इनकी हदीत आप खोलिए 9985, डबल अगर आप नाइन खोल एट सकते हैं तो। यहाँ पे मेरे पास हाँ, पीडीएफ वर्जन है, मैं इसको बैक बैक स्टेज में ही देख लूंगा, आप बताएं, पढ़ के बता दें नहीं, मेरे इसमें को। इसमें क्या किया गया है कि जैसे जो सेक्स के लिए जो स्लेव गर्ल्स थी, उनका बाजार लगता था और वहां पे उनको खरीदा जाता था। व्हेन ही बोट ए स्लेव गर्ल, ही अनकवर हर लेग एंड पुट हिज हैंड बिटवीन हर ब्रेस्ट, एंड जो भी ये मतलब जो वो चेक करते थे प्राइवेट पार्ट को, तो हम्म, ये भी सेक्स स्लेवरी को वो करती है। ठीक है ना? ठीक है, मैं समझ गया, इसमें लिखा हुआ है सुनन हाँ। भाई कुबरा भाई हकीम है और किताबों में भी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो हम्म। क्वेश्चन है, ये मुफ्ती यासिर वाजदी साहब के जो सेलिब्रिटी की स्ट्रीम थी उसमें शुमाइल नदवी हैं, आप उनको डायरेक्ट सीख करिएगा। सलमान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेक्स स्लेव के लिए जो बाजार लगता था, ये सऊदी अरब में भी लगता था, और अभी जो आईएसआईएस ने भी जो काफी किया था, तो वहां पे भी काफी हम्म, लोंडियों के बाजार लगे थे, लोंडियां खरीदी जाती थी, बेची हम्म, जाती थी। तो इसका ज्यादातर जिक्र जो है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से या उन लोगों से रिलेटेड है जो हम्म, मुस्लिम्स थे, ऐसा जैसे ऐसा नहीं है। मैं नाइनटीन समझ गया, फिफ्टी से पहले। हाँ जी जी। मैं समझ गया आपकी बात। दो दो सवाल हो गए। पहला सवाल तो वही था कि सुनन भाई यकीम है, ये और जगह ये रिवायत आती है कि इब्ने उमर से आती है, हज़रत उमर के बेटे थे, उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि वो जब कोई बांदी खरीदते थे तो उसको जो है जो शर्मगाह यानी कि आप समझ लें कि जी जी कमर जी। के नीचे के अलावा वो हर जगह चेक कर लिया करते थे हाथ लगा के, लाइक बीमार तो नहीं है। इस पे तमाम ये जितनी भी हदीस आई हैं हज़रत इब्ने उमर के बारे में, 99% इसमें से ज़ईफ़ है, ठीक है? और जो है ये डिस्कशन किया है, अगर आप एक-एक हदीस पे देखना चाहें ना, ठीक है? तो उसपे आप जाके देखें, शुमाइल नदवी साहब हैं जो मुफ्ती वादी साहब की स्ट्रीम हुई है, उन्होंने तमाम हदीस के बारे में बोला है, पहली चीज़। और एक हदीस अलबत्ता हसन के दर्जे पे पहुँचती है, यानी कि वो झूठी तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। उसको उन्होंने ऐसे रद्द कर दिया है कि कुरान जो है नामहरम को हाथ लगाना तो दूर, लगातार देखने की इजाज़त नहीं देता। तो ये वाक़या हुआ ही नहीं। ठीक है, ये वाक़या झूठा वाक़या है। इस बुनियाद पे इनकार कर दिया। इसका दूसरा पहलू था, क्या बाज़ार लगता था स्लेव्स का अरब में? बिल्कुल लगता था। क्या नबी के आने के बाद लगा था, उससे पहले नहीं लगता था? पहले से ही लगता था। क्या नबी जब आगे बइसत हो गई, खुलफा राशिदीन का दौर रहा, उस ज़माने में लगता था? नहीं लगता था, बंद हो गया था। फिर कब शुरू हुआ? जब मलूकियत शुरू हो गई, यानी कि 5वें, छठे 20, 30, 40 साल बाद, तो ये चीज़ें फिर जो है कुछ-कुछ सीरिया में देखी जाने लगी, कुछ-कुछ इराक में भी देखी जाने लगी। लेकिन खिलाफत के टाइम पे, रसूल के टाइम पे ऐसा कुछ भी हमें दलील नहीं मिलती। इवन ये एक और टाइम मिलता है, एक हिंदुस्तानी भाई आप रिसर्च करते हैं, आप उनका नाम सर्च करिएगा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ये असल में इनको खुलफा राशिदी माना जाता है, 4 खलीफा के अलावा थे, 2 ढाई साल रहे थे। ठीक है? आपने नाम मुझे नहीं पता सुना होगा, लिख लीजिए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये भी उमय्यद में से थे। इन्होंने जब टेक ओवर किया, तो जितनी भी हरम में उमय्यद ने बहुत सारी बानियाँ इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि फिर वो एक उनका एक अलग ही मिजाज मिलता है इस्लाम के खिलाफ, उमय्यद डायनेस्टी का। जो 4 खलीफा के बाद मामला गड़बड़ हो गया था काफ़ी, करबला के बाद। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने क्या किया, जितनी भी बांदियाँ थी हरम में, जितनी भी थी, उन सबके एड्रेस लिए, उनको खर्चा दिया, उन सबको आज़ाद करके घर भिजवा दिया वापस। क्योंकि उनको उन्होंने मज़े के लिए रख रखा था उमय्यद ने। तो जब भी खुलीफा राशिद आया है, जो 4 खलीफा हैं, या तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए, या रसूल का ज़माना रहा है, ये चीज़ें नहीं फ़ॉलो की गई। जैसे ये चीज़ें फेड हुई हैं, मुलूकियत आ गई है, बादशाहत आ गई है, तो वो अरब क्या पूरी दुनिया में आई हैं। जो आपका दूसरा सवाल था कि आपने मिसाल दी आईएसआईएस की, या आपने मिसाल दी इनकी अरब के ज़माने में होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तानी भाई जो कॉलोनियल हिस्ट्री हो रही है, कॉलोनियल हिस्ट्री रही है अंग्रेज़ों की, उन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। उनकी तो पिछले 5000 में मिसाल नहीं मिलती, उन्होंने स्लेव के साथ क्या किया, कैसे स्लेव के साथ बाज़ारों में हुआ। तो उनका तो आपको पता है, तो वहाँ भी लगती रही हैं। उससे लेकिन पहले अगर लेकिन जो जो ये अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी, इन्होंने तो बंद भी किया था ना एक स्लेवरी सिस्टम इन्होंने जो कब है। बंद किया था? आपको मालूम है ये कि 17 जो स्लेवरी पे बैन 1800 लगाई थी समथिंग अमेरिका। कुछ में किया था शायद। हाँ, आप सोचिए, ये शायद। देखिए, मैं इनकी हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। ये खुद अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ 1776 में, ठीक है? वहाँ ये अब्राहम लिंकन साहब उस जमाने के आसपास बात कर रहे थे, भाई स्लेवरी को हटाया जाए,
ठीक है, लेकिन उनसे पूछा जाता था कि स्लेवरी को बैन करने का मतलब क्या ये है कि आप काले और गोरे को एक करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला मेरा यकीन नहीं मतलब नहीं है कि मैं ब्लैक और व्हाइट रेस को मिला दूं। तो ये तो उनके मोरल थे अब्राहम लिंकन के। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उन्होंने स्लेवरी को खत्म किया, उनका कोई ऐसा मसला नहीं था। ताज्जुब ये कि मान भी लो 1776 में जो है स्लेवरी पे शुरुआत हो गई अमेरिका में, तो हिंदुस्तान में 100 साल क्यों लगे एक्स्ट्रा स्लेवरी बैन करने में? क्योंकि यहाँ जरूरत थी गुलामों की, इसलिए इनकी मोरालिटी की इन्होंने बत्ती बना ली अंग्रेजों ने, और 70 साल और यहाँ एक्स्ट्रा लगाए। भाई अगर आपने अमेरिका में ये बात 1700 में ही शुरू कर दी थी, तो हिंदुस्तान में क्यों 1840-50 तक और बात खींची? ठीक है, तो इसका ये मतलब आप समझ गए होंगे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, सुनिए सुनिए, चलिए इस बात को लंबा नहीं खींचते। मेरे पास है ना एक सही बुखारी की हदीस और है, एक बार आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, और उसके बाद मेरा सिर्फ एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक शब्द को लेके, एक वर्ड को लेके, वो आप डिस्क्राइब कर दीजिए। सही बुखारी की हदीस है 5204। इसमें थोड़ा सा इस चीज पे 5204 खोल दी इस्माइल भाई। हाँ, जब तक खुल रही है तो मैं एक और बात में जो मिस कर गया वो ये है कि आपने कहा कोई और मिसाल क्यों नहीं मिलती, तो रोमन एम्पायर को आप पढ़िएगा हिंदुस्तानी भाई। रोमन एम्पायर में स्लेव्स की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में थी। अरब तो आगे नहीं, वो पहले चलता था और काफी लोगों ने बंद किया था उनको। वो तो ठीक है, वो तो ये तो एक कल्चर था। रोमन में तो बहुत बुरे हालात थे, मतलब समझ लें स्लेव्स को तो जानवरों से लड़वा के उनकी रेस होती थी। तो वो आपको मालूम है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो ऐसा नहीं है कि अरब्स के साथ और आईएस के साथ हैं। अरब्स ने भी किया तो गलत किया, उसका कोई साथ नहीं। स्क्रीन शेयर कर दिया है। हाँ चलिए एक बार है ना सही बुखारी 5204। भाई इस्लाम भाई शायद स्क्रीन शेयर हुई नहीं है। हाँ, 5204 भी कर दीजिए। हाँ जी, देखना है ये 5204 है खुल गई। हाँ खुल गई स्क्रीन पे आ गई, बता स्क्रीन पे दिख रही है। हाँ आ गई हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट पढ़ दीजिए। किताबुन निकाह में है। अच्छा पढ़िए। ठीक, एक मिनट में सेकंड दीजिए मुझे बस, पेज में बंद कर दूँ। ठीक है, ये रही अब्दुल्ला बिन जमा से रिवायत है कि रसूल ने कहा कि कोई इस तरह से अपनी बीवी को ना मारे जिस तरह से वो अपने गुलाम को मारता है, और फिर दिन के आखिर हिस्से में उसके साथ सेक्स करे। जी, तो गुलाम के साथ जो सेक्स करना है, ये तो पैगंबर साहब ने खुद ही बोल दिया। नहीं, गुलाम के साथ नहीं है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बीवी को एड्रेस किया जा रहा है कि कोई अपनी बीवी को इस तरह से ना मारे पीटे जिस तरह से वो मारता है अपने गुलाम को मारता है, और फिर उसके साथ लेटर पार्ट में सेक्स करता है। ये बीवी की बात हो रही है, यानी कि पहले तो तुम दिन भर मार पिटाई करते हो, उसके बाद लड़ाई करते हो, तो शाम में तुम्हारा रात में मुंह कैसे बन जाता है कि उनके साथ तुम इंटीमेसी करो। ये वो चीज है, स्लेव के साथ मिसाल दी गई है सामने। और ये भी नहीं, इससे ये आडम सीकर ने एक बार बोला था कि देखो जिस तरह से अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि स्लेव को तो मार सकते हो, बीवी को नहीं मार सकते। मेरे भाई वो मिसाल दे रही थी ना कि किसी जमाने में जब आप ग्रेजुअली मोरालिटी को एड्रेस करेंगे तो बताएंगे ना कि तुम क्या क्या खराब काम करते हो। तो इस्लाम में ये है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर कोई अपने गुलाम को एक थप्पड़ भी मार देगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ कफारा ये कि उसको आजादी करना है। तो ये मारना की तो दूर की बात। सलमान भाई, हम हमारे एक मिनट मैं सलमान भाई एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ। हम हमारे पोतों को बताएंगे इंशाल्लाह कि हम हमारी जवानी में एक्स मुस्लिम को दबा के धोते थे। ये एक्चुअली वो तो मजाक की बात होगी, इसमें सही बोल रहे हैं। लेकिन ये हमारे इंडिया में भी है। हमारे एक हिंदुस्तानी भाई समझते होंगे कि वाइफ जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बड़ा इशू है। तो वो सही बात है, अगर इसको मोरल पे देखेंगे भाई, तुम बीवी के साथ जो लोग लड़ते हैं, हर कम्युनिटी के लोग जो भी इन्वॉल्व हैं, तो तुम मार पिटाई करते हो, फिर तुम उनके साथ कैसे एक बेड पे ये तुम्हारा कैसे मुंह हो जाता है कि जिसको तुमने बीवी को मार पिटाई की, बदतमीजी की, उसके साथ ही तुम बेड पे गुजार रहे हो। तो ये कंट्राडिक्टरी बात है। ये देखिए मैं सलमान भाई यहाँ पे एक बात करूंगा। देखें, आपने इनको समझाया ना, एक्चुअली एक्स मुस्लिम करते ही यही है कि जो बात होती है उसको घुमा देते हैं। देखें, एक हिंदुस्तानी भाई ने क्या बोला कि भाई ये तो आपने बांदी के साथ जायज हो गया यहाँ पे ये करना, जबकि ये बात हो रही है बीवी के लिए।
आप बात को और पढ़ने समझें। में लग जाता है, हाँ फर्स्ट रीडिंग में लग जाता है ऐसा। ये पढ़ने में आपको ऐसा ही लगेगा ना, द प्रोफेट सेड नन ऑफ यू शुड लेकिन एक फ्लॉग हिंदुस्तानी द भाई, हिज वाइफ। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, पढ़ने में तभी लगता है जब हमारा एक बैकग्राउंड भी उस तरफ लीनिंग हो। कि देखो अच्छा इसमें हाँ इसमें आप यहाँ से पढ़िए, इसमें जैसे ये हो गया ना, अब ठीक है हमें तो क्या आप समझ में आएगा, जैसे एज ही फ्लॉग्स ए स्लेव एंड देन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, मतलब जैसे उसमें मतलब पढ़े में तो ये जाएगा ना कि पहले उसको मारा जाता है कोड़ों से और फिर रात को उसके साथ सेक्स किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही। इस तरीके से। हाँ मैं समझ गया, चलो बहुत बहुत सही है। मैं इसको एक काउंटर कर चल देता हूँ। देखिए अरबी में जाए इस्माइल भाई, अरबी में जी एक वर्ड है स्लेव लिखा हुआ है। देखिए स्लेव न्यूट्रल जेंडर है, यानी कि जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पे फीमेल स्लेव नहीं लिखा हुआ। अरबी में यहाँ लिखा हुआ है अब्द। देखे नीचे लाइन में लाए इस्माइल भाई, इसको अंडरलाइन करें, तीसरी लाइन में, तीसरी तीसरी ला तीसरी लाइन में हदकुम अमरातुहु, अमरात कहते हैं बीवी को, जल्दल अब्दी, अब्दी देखें, अब्दी भी अंडरलाइन करें। ये जो हाँ हाँ अब्द है ना, ये मेल स्लेव को कहते हैं, और अमा कहते हैं फीमेल स्लेव को। तो ये मतलब वैसे भी नहीं बनता, अच्छा तो वो चलो मेल स्लेव को छोड़ो, मानने की बात कर रही है ना, तो ठीक है, ये इंग्लिश ये के भी खत्म हुई। इंटरप्रिटेशन में जनरल ले लिया गया उसमें, ये सुभान मेल अल्लाह स्लेव को- को मानने सुभान के लिए। अब है ना, एक मुझे बस मीनिंग बता दीजिए, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, इस्तबरा क्या होता है? इस्तबराए रहम, इस्तबराए रहम जो है एक कंसेप्ट है कुरान में, सूरे सूरे बकरा आयत नंबर 228 गालिबन, मैं चेक कर लूंगा। अगर कोई तलाक होती है किसी भी आदमी की, तो तलाक के बाद ये मसला होता है कि आप यूं ही तलाक देकर बीवी को घर से भगा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट है। नहीं नहीं नहीं, खाली इस्तबरा, इस्तबरा, इस्तबरा ए रहम नहीं, इस्तबरा। इसका मैंने तो मतलब ये सुना है कि जब भी कोई आप बांदी पकड़ते हैं हम्म, तो जब तक उसको फर्स्ट जो माहवारी ना आ जाए उससे पहले आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। नहीं वो इस्तबरा का इसलिए एक तो, मतलब क्योंकि है। हाँ इस्तबरा रहम एक ही टर्म है असल में, वो अलग नहीं है। वो बांदी के अच्छा, वो भी कॉन्टेक्स्ट से सेम। पहले, हाँ एक ही टर्म है वो असल में। कुरान में जाए, इसलिए कुरान से पहले बताएं, फिर हम हदीस पे जाएंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे, तरीका ये रहता है। तो कुरान में वाज़ेह तौर पे आया है, मैं इस्माइल भाई जब तक खोल दीजिए मैं बता रहा हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 228, ताकि वो रेफरेंस भी नोट कर लें हिंदुस्तानी भाई। उसमें ये आया है कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो, यानी कि अब बात खत्म हो रही है, अब तलाक होने वाली है, तो फिर तुम जो है औरतों को ये शाया नहीं, शाया नहीं का मतलब ये है कि उनको ज़ेबा नहीं देता कि जो उनके पेट में है वो उसको छुपाएं, यानी कि अगर वो अल्लाह पर और आखिरत पे ईमान रखती हैं। यानी कि तलाक होते वक्त शौहर के उसको घर से भगा नहीं सकता अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसको क्या करना है, इस्तबरा करना है। इस्तबरा का क्या मतलब है कि ये वाज़ेह कर लेना है कि वो हमल से तो नहीं है, उस हालत में वो भगा नहीं सकता। अगर वो प्रेग्नेंट है, यानी कि क्लियर पता चल रहा है, तो जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक शौहर को बाउंडेड है लीगली कि वो उसको खर्चा देगा, ठीक है। जब तक वो उसके घर में भी रह सकती है, उसको निकाल नहीं सकता वो, और उसका खर्चा भी देगा। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे मतलब अभी पता नहीं चला, अर्ली टाइम है, यानी कि हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह सकते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी पता नहीं चलती, तो उसमें फिर अल्लाह ताला कहता है कि 3 हैज इंतजार करो, या 3 हैज इंतजार करो, ऑलमोस्ट 3 मंथ के बराबर आता है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो पता चल रहा है। यानी कि 3 हैज आपको अपने घर में ही रखना है उसको, ये ठीक सूर्य है। बकरा की कौन सी आयत थी भैया? 228 कितने नंबर? इस्माइल भाई खोल लें, चले मैं, आप लिख लीजिए, शायद कोई बात डिले नहीं, मैं हो नोट जाए। कर लेता हूँ। सूर्य बकरा की 228, तो यहाँ से कंसेप्ट आया, ठीक है। लेकिन अगर औरत चाहे कि वो निकल जाए, तो उसको वैसे इजाजत तो एक इसमें दी गई है, लेकिन बेटर यही कहा गया है, क्योंकि असल में उस जमाने में क्या होता था ना, एक हिंदुस्तानी भाई, कि वहाँ हमारे इंडिया की तरह इशू नहीं था, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह, कि एक औरत का एक बार तलाक हो गई तो उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ हो जाती थी शादी, यानी कि जिस औरत की जितनी शादी हुआ करती थी उसकी ज्यादा जल्दी शादी हुआ करती थी। तो अगर वो प्रेग्नेंट है और उसने तलाक देके फौरन दूसरी शादी कर ली, तो जो बच्चा है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा वो पहले शोहर का है कि दूसरे शोहर का। और कई बार ऐसा होता था कि दूसरा शोहर जो है इल्जाम लगा दिया करता था, ये तो तुम पहले से उसी शोहर का बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। ये बहुत स्टोरीज आती थी। तो इस लाइफ को सिक्योर करने के लिए, मोडेस्टी को सिक्योर करने के लिए अल्लाह ताला ने कानून बनाया कि तलाक के वक्त 3 महीने रुकना है आपको शोहर के घर, शोहर नहीं निकाल सकता। और अगर प्रेगनेंसी है तो फिर डिलीवरी तक आपको रुकना है, उसको खर्चा भी देना है। इसको कहते हैं इस्तबराए रहम। बस ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ही आया है, कुरान में आया है, क्लियर। अब जो आप दूसरा कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना बांदियों में, वो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ क्या है, वो मैं आयत बता देता हूँ। इस्माइल भाई सूरे 60 आयत नंबर 10 खोलिए, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाए इनको। सूरह 60 आयत नंबर 10 कि बांदियों के केस में जब इस्तबरा आता है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए एक हिंदुस्तानी भाई। हाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, ए ईमान वालों, जब ईमान वाली औरतें तुम्हारे पास हिजरत करके आए। इसको ऐसे समझिए कि जब ये लोग मदीना में आ चुके थे ना मुसलमान, यानी कि
परेशानी झेल के घर छोड़ना पड़ गया, इधर आ गए मदीना में। तो वहां से भी हल्के हल्के एक आध दिन कोई ना कोई मुसलमान हो जाता था, हर 2 महीने में 3 महीने में जो भी टाइम था। तो वहां से वो अपना रिलीजन छोड़ के इधर आ जाता था, उसको कहते थे मुहाजिर, हिजरत करके आ गए। तो उनको एड्रेस किया जा रहा है ईमान वालों को कि जो औरतें आ जाएं तुम्हारे पास हिजरत करके, तो उनको चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कि वो खाली झूठ मूठ का बोल रही है कि इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि स्पाई भी बहुत होते थे, मुनाफिक बहुत आ जाते थे कि जो है चेक मुसलमानों की खबरें लेने के लिए, तो इसलिए यहाँ चेक करने की बात की है, अलबत्ता कोई और रीजन नहीं है। और बाकी तो अल्लाह ताला ने बोला कि ईमान की हालत तो अल्लाह ही जानता है, मतलब तुम चेक कर लो तो जो है वो तुम चेक नहीं कर सकते, अल्लाह ही जानता है। और अगर तुम पाओ कि वो ईमान वालियां हैं, यानी हिजरत करके आई हैं ईमान वालियां हैं, तो उनको वापस मत भेजो, उनको वापस मत भेजो ईमान काफिरों के पास, यानी कि जहां से वो बच के आई हैं, ईमान इस्लाम कबूल करके आई हैं, तो उस घर को छोड़ के आई हैं, तो उनको फोर्स मत करो कि वापस जाओ, ठीक है। अब ये औरतें अगर शादीशुदा हैं, ये औरतें उनके लिए हलाल नहीं है जो उनके पहले वाले शौहर हैं, क्योंकि वो उनको छोड़ के आ गई हैं और इस्लाम भी कबूल कर लिया है, ठीक है। और ना ही वो शौहर इनके लिए हलाल है, यानी कि शौहर के लिए वो बीवी हलाल नहीं, बीवियों के लिए वो शौहर हलाल नहीं। अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अब जो है अगर उनके शौहर वापस आ जाए कि मेरी बीवी इस्लाम कबूल करके आ रही है, मुझे मेहर की रकम दो, मैंने बीवी को दी थी, वापस दो मुझे मेहर की रकम, ठीक है। वो बीवी से मांगने लगे, तो अल्लाह ताला कह रहा है मुसलमानों से कि तुम इसके बदले, इस औरत के बदले जो मेहर की रकम है इकट्ठा करके उसको दे दो, उसके शौहर को। क्लियर हो गई बात। फिर दूसरे पहलू में अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि अगर तुम्हारी बीवी यानी कि मुसलमान है, अब उनकी बीवी जो है वहीं रह गई, यानी कि वो तो हिजरत करके आ गया था, लेकिन उसकी बीवी ने बोला कि मुझे इस्लाम पसंद नहीं है, मैं तो वहीं रहूंगी, ठीक है। तो अब अलग हो गई वो शौहर के साथ आई नहीं, तो बीवी कहाँ रही वो। तो अगर तुम चाहो तो अपनी जो बीवियां पहले रह गई हैं वहां पे, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जो तुम्हारे साथ नहीं आई, तो उनसे भी तुम मेहर वापस ले सकते हो, बस ले सकते हो। तो ये बात की गई। अच्छा, वो जो औरतें यहाँ पे आ गई ना, एक हिंदुस्तानी भाई मुसलमान होके, तो अब ऑलरेडी उनका तलाक तो नहीं हुआ ना अपने शौहरों से, वो तो भाई इस्लाम कबूल किया, उन्होंने लगा यहाँ मेरा कुछ गुजारा नहीं है, फैमिली को छोड़ के आ गई कुर्बानी देके। तो अब उनके लिए बोला गया कि ये इस्तबरा करेंगी, क्या करेंगी, इस्तबरा करेंगी, और उससे पहले ये निकाह नहीं करेंगी, यानी कि ये भी 3 महीने गुजारेंगी जो पहले बयान कर दिए सूरह बकरा में। ये 3 महीने गुजारेंगी कि ये पता हो जाए कि प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट होंगी तो उस बच्चे का बाप वही कहलाएगा, तुम अपना नाम नहीं दोगे, ठीक है। तो क्योंकि इस्लाम हर किसी में बोलता है, वाजे करता है कि बच्चे का नाम उसके असली वालिद से ही होना चाहिए, ये क्लियर बात होनी, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो इस्तबरा उनका होगा जो वहां से आई है, इस्तबरा होगा, उसके बाद कोई अगर निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है, इस्तबरा से पहले नहीं कर सकता। अब आती है बात बांदियों की। अगर कोई बांदी इधर आ जाए आपके पास जो आपके कब्जे में है, ठीक है, अब वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही, मेरे अंडर में तो है, वो क्या, कोई उसका शोहर आएगा, उसके घर वाले आएंगे उसको छुड़ाने के लिए, आप हाथ नहीं लगा सकते, हराम है वो, आप उसको फिदिया लेके जाने दोगे। अब हो सकता है कि उसके कोई भाई वगैरह मर गए, कोई आए ना, तो फिर उसको कुरान ने हक दिया कि वो मुकातिबत कर सकती है, कि वो चाहे तो जो भी कीमत तुम मांगना चाह रहे हो जिसके कब्जे में हो, तो वो उससे कहे कि मैं तुम्हारे मान लो कि 50,000 रुपए हैं, ये मैं कहीं से मैनेज करके तुम्हें दे दूंगी, मुझे जाने दो। तो ये कुरान का हुक्म है, सूरह नूर आयत नंबर 33 का, कि तुम्हें जाने देना उसे, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं है, एक्सेप्शनल केस है कि उसने इस्लामी कबूल कर लिया, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो बोला गया है कि बांदी का इस्तबरा होगा, आप डायरेक्ट निकाह नहीं कर लोगे उससे, उसको 3 महीने रुकना है, और प्रेगनेंसी के वो प्रेग्नेंट तो नहीं है अगर शादीशुदा है, और अगर वो वर्जिन है तो उसको इस्तबरा की जरूरत है ही नहीं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से है। चलो सही है सर।